हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो चलिए जी रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज की रीडिंग है कि आपके पार्टनर आपको लेकर आज क्या सोच रहे हैं, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, वो किस तरीके का एक्शन लेंगे, उनके माइंड में क्या चल रहा है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। चलिए देखते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। लेट्स सी आपके पार्टनर की फीलिंग्स। हेरोफेंट, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 2 ऑफ वॉन्ड्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स उनके लिए क्या है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है आपके लिए। लेट्स सी। मेन, फीमेल, फॉल्स पर्सन, पॉवर्टी, हाउस, ऑफिशियल पर्सन। देखिए व्यूअर्स, जो आपके पार्टनर की मुझे फीलिंग्स आपके लिए नजर आ रही है ना, यहाँ पे मुझे एक चीज बहुत ज्यादा क्लियरली नजर आई है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई फीमेल है जिनकी दखल अंदाजी आपके और आपके रिलेशनशिप में हो रही है। अब वो फीमेल कोई भी हो सकती है, यानी कि मदर होगी, सिस्टर होगी, फ्रेंड होगी, या कोई और फीमेल, कोई बॉस होगी, तो कोई भी इंसान। देखिए यहाँ पे हम फीमेल अकेली नहीं लेंगे, मेल भी हो सकते हैं। यानी कि आपके पार्टनर, कहने का मतलब ये है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई इंसान है जिसकी दखल अंदाजी आपके रिलेशनशिप में हो रही है। मैंने फीमेल इसलिए बोला क्योंकि मेरे को फीमेल के कार्ड ज्यादा नजर आए, इसलिए मैंने फीमेल बोल दिया। लड़का भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये कि किसी इंसान के कारण आपके रिलेशनशिप में इश्यूज हो रहे हैं, वो चाहे आपके पार्टनर की लाइफ में कोई लड़की है या फिर कोई लड़का है। वो उनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, उनके फ्रेंड भी हो सकते हैं, ऑफिस के लोग भी हो सकते हैं, या कोई भी इंसान। उनकी दखल अंदाजी इस रिलेशनशिप में ज़्यादा रह रही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी फीमेल का कार्ड है, ये भी फीमेल का, ये भी फीमेल का, इसलिए मैंने आपको बोला फीमेल। और यहाँ पे देखिए आपके पार्टनर के, या तो आपके पार्टनर ही आप फॉल्स पर्सन है, क्योंकि यहाँ पे फॉल्स पर्सन का कार्ड आया है। तो ये कार्ड बोलते हैं कि आपके पार्टनर हो सकता है अभी जो चीजें आपको बोल रहे हैं वो पूरी नहीं कर रहे हैं, उनके इरादे कुछ और है, मोटिव्स इंटेंशंस आपको लेकर कुछ और है। ये फीलिंग्स बता रही हूँ कि उनकी फीलिंग्स फिलहाल क्या है। एक तो मैंने बताया कि किसी की दखल अंदाजी है, उसकी बात आपके पार्टनर ज्यादा सुन रहे हैं, उनके कहे पे ज्यादा चल रहे हैं। दूसरा यह है कि आपके पार्टनर ने ही अब एक चेहरे के ऊपर दूसरा चेहरा पहना हुआ। वो जो आपको बोलते हैं, हो सकता है उस तरीके से वो चीजें पूरी नहीं करते हैं, या आपको झूठ बोलते हैं किसी चीज के लिए, या झूठे वादे करते हैं। फॉल्स पर्सन है कि आपके पार्टनर मुझे थोड़े से मैनिपुलेटिव लग रहे हैं मेरे व्यूअर्स, और रिलेशनशिप को लेकर थोड़े से सीरियस नहीं दिख रहे मुझे आपके पार्टनर। इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन आपके पार्टनर की दिख रही है। अब यहाँ पे कई कारण दिख रहे हैं मुझे कि आपके पार्टनर की प्रॉब्लम्स के। एक तो मुझे आपके पार्टनर का करियर को लेकर हो सकता है कुछ इश्यूज हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉवर्टी का कार्ड आया, तो हो सकता है मनी, पैसे को लेकर, फाइनेंसिस को लेकर आपके पार्टनर की कुछ इश्यूज हैं, उनके ऊपर कर्जा ज्यादा है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है जिसके कारण अभी आपके पार्टनर की जो हालत है ना, वो मनी पैसे को लेकर वो अच्छी नहीं है, जिसके कारण कुछ इश्यूज हो रहे हैं। और दूसरा मेरे को यहाँ पे दिख रहा है किसी इंसान के कारण कुछ इश्यूज हो रहे हैं। तीसरा रीजन मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर खुद ही सीरियस नहीं है इस रिलेशनशिप को लेकर। इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन उनकी तरफ से रह रही है। वो कभी इस रिलेशनशिप में आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं, कभी अच्छे से बात करते हैं, कभी नहीं करते हैं। तो आपके पार्टनर की एनर्जीज में ना एक ठहराव नहीं है, एक टिकाव नहीं है। एक होता ना इंसान रिलेशनशिप में रहता तो टिकाव के साथ रहता है, टिक के रहता है कि हाँ भाई वो रुका हुआ है इस रिलेशनशिप में। कभी वो आएंगे, कभी चले जाएंगे, कभी अच्छे से बात करेंगे, कभी नहीं करेंगे। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं कमिटमेंट से मुझे भागते हुए नजर आ रहे हैं। उनको, उनके लिए देखिए आपसे बात करना, आपसे मिलना, ये उनके लिए एक सपना है, एक इच्छा है, एक विश है उनकी कि ये रिलेशनशिप उनकी लाइफ में रहे। मैं ये नहीं बोल रही कि वो आपको ऐसे बोल रहे हैं कि मुझे रिलेशनशिप में रहना है, मैं उनकी फीलिंग्स बता रही हूँ। उनकी फीलिंग्स तो है कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, उस मैनिफेस्ट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को। लेकिन
सीरियस नहीं दिख रहे हैं, कमिटमेंट के बंधन में अभी आपके पार्टनर मुझे बंधना नहीं चाहते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर चीज़ें तो चाहते हैं आप दोनों में मजबूत हो, स्टेबिलिटी हो, सिक्योरिटी हो, लॉन्ग टर्म में चीज़ें आगे बढ़े। लेकिन आपके पार्टनर अपनी शर्तों पे चीज़ों को ज़्यादा रखना चाहते हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं, एडजस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं। आपके पार्टनर प्रैक्टिकल होकर ज़्यादा सोच रहे हैं, लॉजिकल होकर ज़्यादा सोच रहे हैं, दिमाग से ज़्यादा चल रहे हैं कि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है। इमोशनल होकर, सेंटिमेंटल होकर, भावुक होकर वो कोई फैसला नहीं लेना चाहते हैं। थोड़े से आपके पार्टनर मुझे लग रहा है स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन भी आपके साथ करते हैं। मतलब उनका बोलने का तरीका ऐसे हो सकता है कुछ कि आपको उनकी कुछ बातें बुरी लग जाए, कुछ हर्ट कर जाए, आपको ऐसे लगेगा कि यार ये इतना सीधा मुंह पे कैसे चीज़ों को बोल सकता है, कि आपका अगर दिल भी टूटता तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फैमिली ओरिएंटेड मुझे ज़्यादा दिख रही हैं आपके पार्टनर, अपने फैमिली के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं, या फिर घर परिवार के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, या फिर जैसे होता है ना कि कुछ लोग अपने घर वालों को ज़्यादा मानते हैं, अपने घर के बड़े लोगों को ज़्यादा सुनते हैं। तो आपके पार्टनर के लिए ना उनकी फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर मैरिज के हिसाब से देखें तो आपके पार्टनर के दिमाग में चीज़ें तो चल रही हैं लॉन्ग टर्म को लेकर, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी को लेकर, लेकिन आपके पार्टनर अपनी हिसाब से रिलेशनशिप को रखना चाहते हैं। मतलब अगर शादी के बारे में सोच रहे हैं तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि नहीं, हो सकता है कास्ट, रिलीजन, कल्चर का कुछ प्रॉब्लम है, आप लोग अलग-अलग कास्ट, रिलीजन, कल्चर के हैं कुछ लोग, तो इसलिए आपके पार्टनर मतलब सोच ज़्यादा रहे हैं। या फिर हो सकता है कि आपकी फैमिली, व्यूअर्स, या फिर आपके पार्टनर की फैमिली में कुछ इश्यूज़ हैं, मतलब घर के बड़ों की तरफ से, घर के बड़े लोगों की तरफ से कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं। उनके उसके कारण आपके पार्टनर अभी सोच ज़्यादा रहे हैं लेकिन फाइनल चीज़ें नहीं कर रहे हैं। या फिर ट्रेडिशन को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, सोसाइटी को, कल्चर को ज़्यादा सोच रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें वो उनके हिसाब से होनी चाहिए, जो उनको सही लग रहा है उस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए। वो किसी भी चीज़ में एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर कर सकते हैं। इसीलिए वो थोड़े से लॉजिकल हो रहे हैं। उनको देखिए, उनको ऐसा लग रहा है कि अगर उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके कुछ किया, तो एक बर्डन और प्रेशर उनका बढ़ जाएगा। तो वो बर्डन प्रेशर किसी चीज़ के लिए नहीं लेना चाहते हैं। अभी थोड़ा बर्डन प्रेशर हो रहा है उनको पर्सनल लाइफ़ को लेकर, करियर को लेकर, या आपको लेकर भी। लेकिन आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं। लॉन्ग टर्म के बारे में सोचने का मतलब होता है कि उनके लिए सही क्या है। लॉन्ग टर्म का मतलब ये नहीं है कि आप क्या चाहते हो, वो क्या चाहते हैं आपके पार्टनर, उनको क्या सही लग रहा है, वो उस हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हैं। फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि फ्यूचर में आपके और उनके बीच में सही क्या है। जो सही होगा वो उस तरीके से चीज़ों को डील करेंगे। और यहाँ पे देखिए, कुछ लोगों के लिए, मैं सबके लिए तो नहीं बोलूँगी क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है व्यूअर्स, इसलिए मैं सबके लिए सेम चीज़ नहीं बोल सकती। यहाँ पे ऑफिशियल पर्सन का कार्ड आया और मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर का ये भी नज़र आ रहा है, अगर आप लोग शादीशुदा है, या फिर कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड, या गवर्नमेंट के अथॉरिटेटिव पर्सन से रिलेटेड हो सकता है। आपके पार्टनर किसी से मिल रहे हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं। कुछ लोगों में ये चीज़ें भी रह सकती हैं, लीगल चीज़ें भी हो सकता है आपके पार्टनर की लाइफ में चल रही हैं। आपके पार्टनर किसी से एडवाइस या गाइडेंस भी ले रहे हैं, कोई उनको सलाह मशवरा दे रहा है कि उनको क्या करना चाहिए। ये मुझे उन लोगों के लिए लग रहा है कि अगर आप लोगों का डिवोर्स का मैटर कुछ चल रहा है, इसलिए ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अगर हम देखें, आपके पार्टनर मुझे वो नहीं दिख रहे हैं, इमोशनल नहीं दिख रहे हैं आपको लेकर, कि अगर आप सोच रहे हो कि बड़े इमोशनल हैं, बड़े सेंटिमेंटल हैं और बड़े जल्दी भावुक हो जाते हैं, दिल पे चीज़ों को लगाते हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग है आपके पार्टनर, वो जल्दी इमोशनल नहीं होते हैं। अगर आपको कोई बात बुरी भी लग रही है तो उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता आपके पार्टनर को। इस तरीके की फीलिंग्स मुझे आपके पार्टनर की नज़र आ रही हैं व्यूअर्स। अभी मैं यहाँ से और कार्ड्स भी लेती हूँ, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है एंड उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। देखिए, वो रिलेशनशिप को तो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर कमिटमेंट अभी नहीं देना चाहते। वो सोच तो बहुत ज़्यादा रहे हैं, लेकिन ज़्यादा वो फैमिली, सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर के बारे में या घर के बड़े लोगों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। अभी उन्होंने चीज़ों को किस्मत के ऊपर ही छोड़ा हुआ है, यूनिवर्स के ऊपर ही छोड़ा हुआ है, उनको लक के ऊपर उन्होंने चीज़ों को छोड़ा हुआ है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। डार्क नाइट ऑफ द सोल, वाइब्रेशंस, एक्शन, अवेकनिंग। देखिए, आपके पार्टनर इनिशिएटिव एक्शंस तो लेना चाहते हैं। कार्ड्स बाकी भी ऐसे आए हैं, लेकिन मैंने आपको बोला ना कि आपके पार्टनर थोड़े से जिद्दी, थोड़े से स्टबर्न हो रहे हैं, अपने हिसाब से कुछ चीज़ों को डील करना चाहते हैं।
देखिए, यहाँ पे किसी चीज़ की उनको जागरूकता आ रही है, रियलाइज़ेशन भी हो रही है, कोई चीज़ है उनको जो समझ लग रही है कि उनको क्या करना चाहिए और अपनी अंतरात्मा को, अपनी दिल की आवाज़ को वो बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं कि उनके लिए सही क्या है। इनिशिएटिव्स, एक्शंस ज़रूर लेना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर का कहीं न कहीं मुझे ये भी लग रहा है थोड़ा-सा नेगेटिव हो रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आगे पता नहीं आप दोनों के रिलेशनशिप का फ्यूचर कुछ होगा कि नहीं होगा। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि शायद एक अंधेरा है इस रिलेशनशिप को लेकर। एक डार्कनेस वो फ़ील करते हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि अगर उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए, अगर उन्होंने एक्शंस लिए, तो पता नहीं चीज़ें आप दोनों में पॉज़िटिव होंगी कि नहीं होंगी। एक ना सोच नेगेटिव है, डार्क नाइट ऑफ द सोल का मतलब होता है कि एक फ़ियर है मन में, एक डर है, इनसिक्योरिटी है। फ़ियर, डर का मतलब ये है कि फ्यूचर को लेकर डरते हैं कि भी पता नहीं आप दोनों में चीज़ें लॉन्ग टर्म में सही रहेंगी कि नहीं रहेंगी, आप दोनों में चीज़ें लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट होंगी कि नहीं होंगी, तो उस चीज़ को लेकर नेगेटिव हो रहे हैं, पॉज़िटिव साइड नहीं देख रहे हैं। इसीलिए थोड़े-से ज़िद्दी, थोड़े-से स्टबर्न हो रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ये कार्ड्स भी आए हैं। ये वाले कार्ड बोलते हैं कि एक अकेलापन फ़ील कर रहे हैं, एक मायूसी सी फ़ील कर रहे हैं और हो सकता है अभी किसी लेवल पे उनको लग रहा है कि थोड़ा बात आपसे कम करनी चाहिए, ज़्यादा रिलेशनशिप पे खुल के नहीं आ रहे हैं आपके पार्टनर। सेपरेशन का मतलब सिर्फ़ ये नहीं होता कि भी ब्रेकअप ही हो गया, कुछ के पार्टनर को ऐसा लग रहा है, इसका ये मतलब है कि आपसे बात ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, आपसे कम बात कर रहे हैं, जितनी बात पहले करते थे उतनी बात वो नहीं कर रहे हैं। और आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या है, मैं वो भी देख लेती हूँ। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन उनके लिए क्या रहेगा? हीलिंग का कार्ड आया है, ट्राइब, मटेरियल वर्ल्ड। तो देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर का मुझे नेक्स्ट एक्शन का कार्ड बहुत अभी स्पीड से नहीं आता हुआ दिख रहा कि अगर आप सोच रहे हैं कि अभी एकदम से तुरंत वो एक्शन लेंगे, बहुत ज़्यादा एक्शंस मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे। मैं ये नहीं बोल रही कि आप लोगों में बिल्कुल भी बात नहीं हो रही, कुछ लोगों में बात हो रही होगी और कुछ लोगों में बात नहीं हो रही होगी। तो अगर आप लोगों में बात नहीं हो रही है, तो अभी आपके पार्टनर का मुझे 1-2 दिन के लिए नहीं दिख रहा कि वो एक्शन लेंगे, वो खुल के आएँगे, वो नहीं आएँगे अभी। अभी वो अपने आप को हीलिंग कर रहे हैं, रिकवरी कर रहे हैं, जो भी चीज़ों को लेकर वो परेशान हैं, इसलिए वो अभी इस रिलेशनशिप में खुल के नहीं आएँगे अगर आप लोगों में बात नहीं हो रही है व्यूअर्स। अगर आप लोगों में बात हो रही है, मान लो आप, कुछ लोगों में बात भी हो रही होगी आपके और आपके पार्टनर के बीच में, तो भी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके कुछ नहीं कर रहे। जैसे होता है ना कि रिलेशनशिप ही उनके लिए सब कुछ है, उनके लिए वो रिलेशनशिप सब कुछ नहीं है। उनके लिए उनकी फैमिली, उनका घर-परिवार सब कुछ है, उनके लिए उनका करियर सब कुछ है, क्योंकि आपके पार्टनर करियर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं, या फिर मनी, पैसे को लेकर कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, इसलिए खुल के नहीं आ रहे हैं। जिनकी बात हो रही है, वहाँ पे मैं ये बोल रही हूँ कि आपके पार्टनर के लिए अपना उनका करियर ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा और उनकी फैमिली उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। उनके हिसाब से आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है भी उनकी फैमिली ज़्यादा सही है, उनकी फैमिली उनको जो बोल रही है, उनको वो चीज़ें ज़्यादा सही लग रही हैं। और अपने पार्टनर थोड़े-से रीति-रिवाज़ों को मुझे लग रहा है ज़्यादा मानते हैं। उनको लग रहा है कि ये कल्चर में ये होता है, वैसे होता है, ये सोसाइटी ये कहती है, तो एक सोच वैसी-सी भी है। तो जिनकी बात नहीं हो रही है, वहाँ पे मुझे 1-2 दिन में अभी एक्शन होता हुआ नहीं दिख रहा, वहाँ पे बात नहीं होगी। जिनकी बात हो रही है, तो वहाँ पे एक नॉर्मल रूटीन रहेगी, लेकिन आपके पार्टनर का ज़्यादा ध्यान उनकी फैमिली और करियर के ऊपर रहेगा। और साथ के साथ आपके पार्टनर मुझे अपनी हीलिंग भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको अपनी रिकवरी भी कर रहे हैं। अगर वो हेल्थ इश्यूज़ थे, तो वो अपने हेल्थ के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं। ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर को कोई चीज़ बॉदर कर रही है, परेशान कर रही है, तो आपके पार्टनर को लग रहा है जो भी करना है ना, सोच समझ कर करना, अपनी हीलिंग करनी है, अपनी रिकवरी करनी है, जो भी परेशानी है उसमें से अपने आप को पहले बाहर निकालना है कुछ भी करने के लिए। मुझे आपके पार्टनर का ये भी दिख रहा है कि अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल बहुत करके चलते हैं व्यूअर्स। अपनी दिल की बात खुल के आपको नहीं बोलते। अगर उनके मन में थोड़ा-सा प्यार भी होगा ना, तो वो आपको ज़ाहिर नहीं करेंगे, और अगर आप उनको ये बोलेंगे ना कि भी तुम मेरे लिए अच्छे मैसेजेस करो, अच्छी बात बोलो, तो आपके पार्टनर वो चीज़ें नहीं करेंगे। उनको ऐसा लग रहा है कि ये फॉर्मेलिटी है, मुझसे ये सब कुछ नहीं होता। मैं जैसा हूँ या जैसी हूँ वैसा ही रहूँगा, वैसी ही रहूँगी। तो आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल करके चलते हैं, या उनकी नेचर ही ऐसी है, उनका स्वभाव ही ऐसा है कि वो जल्दी खुलते नहीं हैं। कई बार होता है कुछ लोगों की नेचर ही ऐसी होती है, उनको लगता है कि अगर वो ज़्यादा ऐसी बातें करेंगे ना, तो दूसरे इंसान की उम्मीदें बढ़ जाएँगी, वो ज़्यादा उम्मीदें लगा लेगा, तो इसलिए भी एक रीज़न ये रह सकता है। या फिर कई लोगों को ना शर्म होती है कि भी हम ज़्यादा अपना प्यार ज़ाहिर करेंगे, तो सामने वाले को ये लगेगा कि हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो इसलिए आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को खुल के नहीं बोलते हैं, खुल के ज़ाहिर नहीं करते हैं। थोड़ा-सा उनका कोल्ड एटीट्यूड आपकी तरफ रहता है, ये भी चीज़ें रहेंगी।
इन 1-2 दिन के लिए रीडिंग होती है। जो जनरल रीडिंग होती है ना, जो रोज़-रोज़ हम डालते हैं, वो 1 या 2 दिन के लिए वैलिड होती है। नई रीडिंग आ जाती है तो फिर अगले 1-2 दिन के लिए रहती है। तो फिलहाल ऐसी-ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं और एक्शन का मुझे यही नज़र आ रहा है, ज़्यादा एक्शन नहीं दिख रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट का नो कॉन्टैक्ट रहेगा। अगर जिन लोगों की बात हो रही है, वहाँ पे आपके पार्टनर की फैमिली उनके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी और करियर उनके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। बहुत ज़्यादा खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये है व्यूअर्स आपकी रीडिंग, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।